नियम 50 के तहत आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 में 2018 में जब इस सरकार की नींव रखी गई थी तो थानागाजी सामूहिक बलात्कार कांड से इस सरकार के जो कृत्य थे उससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। यदि मैं बात करूं चौपानकी थाने में हरीश जाटव की, जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ, जिसकी हत्या हुई और उस हत्या के कारण उसके बाप को, उसके पिता को भी जहर खा करके आत्महत्या करनी पड़ी। यदि मैं बात करूं भटपुरा के योगेश जाटव की, जिसकी भी मॉब लिंचिंग के कारण हत्या हुई और इसी राजस्थान की पुलिस ने उस मॉब लिंचिंग को दुर्घटना का रूप देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं बात करूं भूपसेड़ा की सुनीता यादव की, जिसकी लाश सिरस्का के जंगल में मिली, अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं बात करूं महनपुर के गिरिराज गुजर 14 वर्षीय बालक की, जिसकी हत्या पहाड़ी में उसकी लाश मिली, लेकिन अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए। सभापति अध्यक्ष महोदय, यदि मैं बात करूं अलापुर की उस मूक बधिर बच्ची की, जिसकी सामूहिक बलात्कार के कारण सामूहिक बलात्कार होता है और यही राजस्थान की पुलिस उस सामूहिक बलात्कार को दुर्घटना का रूप देती है। अध्यक्ष महोदय, आज पूरा राजस्थान, जहां एक और भ्रष्टाचार के अपने चरम सीमा पर छुआ हुआ है, वहीं पूरे राजस्थान में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के बावजूद राजस्थान की पुलिस पर उनका कोई शासन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। अपराधी अपराध करके बाहर चले जाते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद बजाय राजस्थान की पुलिस निर्दोषों को फंसाने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की जनता आपसे संरक्षण मान रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपराधियों को पकड़ने का काम राजस्थान पुलिस करे और निर्दोषों को न्याय देने का काम राजस्थान पुलिस करे। बहुत बहुत धन्यवाद।